सेक्शन 164 सीआरपीसी, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स, सेक्शन 164। 163 तक पिछले क्लास में किए थे हम लोग। अब 164 में देखिए, कन्फेशन और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होता है। अब दो तीन बातें हैं आपका, यह जो है कन्फेशन या स्टेटमेंट जो है कौन रिकॉर्ड करता है, हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, इसके बाद कब किया जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे सेक्शन 164 में। अब पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सेक्शन 164 निकालिए। सेक्शन 164, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहां लिख भी दिए हैं हम लोग। सेक्शन 164 सब सेक्शन 1, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एमएम करेंगे, नहीं तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। कन्फेशन और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड होगा सेक्शन 164 में। दोनों में क्या डिफरेंस हम बता दिए थे पिछले क्लास में, 163 का बयान, 164 का बयान। तो 164 का बयान जो है वो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। पढ़ते हैं, सुनिएगा। एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में वेदर और नोट ही हैज जुरिडिक्शन इन द केस रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पढ़ रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial। सबसेक्शन 1 देखिए कितना तो क्लियरली बात बोल रहा है। क्या कह रहा है? सबसे पहला जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि यह कब रिकॉर्ड किया जाए, कौन रिकॉर्ड करेगा, हु कैन रिकॉर्ड, तो याद रखिएगा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उसका जुरिडिक्शन हो या ना हो, वेदर हैविंग जुरिडिक्शन और नॉट। ओके, कब किया जाएगा? हम लोग जो 164 का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं या कन्फेशन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, ये कब होता है? तो कहता है कि इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी को कन्फेशन करना है। और क्यों हमको जरूरत पड़ती है? तो आप लोग को बताए हैं कि पुलिस के सामने अगर आप कोई बयान देते हैं, कन्फेस करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग को आज भी पढ़ाए थे सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट एंड सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, पढ़ाए थे ना? याद है कि नहीं, भूल गए? आर्टिकल 20 में सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट और सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट। राहुल भूल गए? अर्पणा याद है ना? हाँ, तो पुलिस के सामने आप जब कोई बयान देते हैं तो वह एडमिसेबल नहीं होता है कोर्ट में। इसीलिए हमको 164 का बयान में हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करवाना होता है या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होता है तो हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास या एमएम के पास क्या करते हैं, रिकॉर्ड करवाते हैं। तो कहता है व्हेन कैन कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बी रिकॉर्डेड, तो कहता है कब करवाते हैं? तो कहता है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी भी समय, एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ट्रायल से पहले, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में होता है, इंक्वायरी कोर्ट करती है। तो कह रहा है कि इससे पहले आप कभी भी, एक तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इंक्वायरी और ट्रायल से पहले कभी भी हम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, कभी भी कन्फेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। क्लियर? सेक्शन 1641 क्लियर?
164 सबसेक्शन 1 क्लियर। हाँ, कहीं भी रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, क्या हुआ, क्या 164 का बयान करवाते हैं वहां भी? हाँ, नहीं करवाते हैं 164 तब तो 164 का बयान क्यों जरूरत है, वही तो बताए अभी इससे पहले, क्यों तो बताए। 163 का बयान भी होता है, जो पिछले क्लास में कहे हम 164 का बयान भी कर रहे हैं। 163 के बयान आप लोग देखिए, हाँ 164 का बयान होता है वो, 164 का बयान, हाँ ठीक है ना। 163 के बयान में पुलिस करती है, पुलिस के पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और यहां भी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द ट्रायल एंड इंक्वायरी 164 का बयान करवाते हैं हम लोग। ओके क्लियर। हाँ चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। 164 का एक है हमारा। अब 2-3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है 164 में, ठीक है ना, इसको समझिएगा। क्या तो 164 के बयान से पहले जो मजिस्ट्रेट है वो 2-3 चीजों को वो जो है वो देख लेगी। क्या करेगी वो केस में बताते हैं, अभी 164 को पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे इसको एलोबरेट करते हैं। अब आइए इसी में प्रोवाइडेड दैट दे रखा है नीचे, प्रोवाइडेड दैट एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन, जो भी 1 पढ़ रहे थे, सेक्शन 164 का सब सेक्शन 1 जो पढ़े थे, मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड by audio video electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है इसको, ठीक। मे लिखा हुआ है, मे का मतलब जानते ही, मे और सेल में क्या अंतर है, ठीक है ना। प्रोवाइडेड फर्दर दैट no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको मत भूलिएगा आप लोग, कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को यह पावर है किसी लॉ के द्वारा कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने का, कन्फेशन रिकॉर्ड करने का, तो वह इस सब सेक्शन के अंदर लाए नहीं करेगा, यानी कि वह उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एमएम नहीं समझा जाएगा इस सेक्शन के लिए। क्लियर। हाँ, कोई पुलिस, सिंपल सा चीज समझ लीजिए कि अगर वह पुलिस ऑफिसर है तो 164 का बयान नहीं लेगा, वो इस सेक्शन के अंदर वो लाई नहीं करेगा। हाँ सॉरी, 161 का बयान की बात हम कर रहे थे, 163 तभी से बोल रहे, सॉरी 161 का बयान बोल रहे थे ना, पुलिस जो लेती है 161 का बयान ना, सॉरी। हाँ पुलिस हाँ सॉरी, हाँ हम 163 तभी से मुंह से निकल रहा था। 161 का बयान और 164 का बयान पे अंतर बता रहे थे आपको। 161 का बयान जो करवाती है वह आपको कौन करवा रही है, वो पुलिस के ऑफिसर के पास होता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, और 164 का बयान जो होता है मजिस्ट्रेट के पास होता है। सॉरी आप लोग रोकते भी नहीं है हमको, फ्लो में बोलते जा रहे हैं। तो 161 का बयान जो पिछले क्लास में किए थे हम लोग, 163 नहीं, 163 में तो इंड्यूसमेंट है, ओके। 163 में इंड्यूस है ना, आपको इंड्यूस नहीं करना है किसी को, थ्रेट नहीं करना है। क्लियर। हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम थोड़ा सा फ्लो में, चलिए सॉरी 161 का बयान। हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कहां पे थे, हाँ तो हम, हाँ प्रोवाइडेड समझ लिए, पुलिस ऑफिसर वाला समझ लिए, याद रखिएगा आप लोग, फिर से उसको समझा देते हैं। 164 का जो प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ है, ठीक है ना, that police officer on whom the power of a magistrate have been conferred,
जिसको मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है बाय लॉ, किसी लॉ के द्वारा, विल नॉट बी कंसिडर्ड कंपिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन। कन्फेशन का वह रिकॉर्ड नहीं करेगा, वह कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, उसको ऑथराइज नहीं किया गया कि आप कन्फेशन लीजिए। क्लियर, ये याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब किस तरीके से कन्फेशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट ये है। 164 में देखिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है, बिना इसके कंप्लायंस के हम इसका कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं बनता है, वो आगे पढ़ेंगे। 164 का 2 में आइए, 164 सब सेक्शन 2, द मजिस्ट्रेट शेल बिफोर रिकॉर्डिंग एनी सच कन्फेशन एक्सप्लेन टू द पर्सन मेकिंग इट दैट ही इज नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन। सबसे पहले देखिए, बड़ा अच्छा चीज है, इसको याद रखिएगा। जब कोई पर्सन कन्फेशन दे रहा होता है, कन्फेस कर रहा होता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको कहते हैं कि आप कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप कन्फेशन नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्फेस मत कीजिए, आप इसके लिए बाउंड नहीं हैं। ओके, सुनिएगा, बड़ा अच्छा चीज है। मेकिंग इट दैट नॉट बाउंड टू मेक ए कन्फेशन एंड दैट इफ ही डज सो, लेकिन अगर वह ऐसा कर रहा होता है, इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, तो मजिस्ट्रेट उसको बताता है कि देखिए आप कन्फेशन देने के लिए बाध्य तो है नहीं, मत दीजिए कन्फेशन अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप कन्फेशन देंगे तो वह आपके खिलाफ एज ए एविडेंस इस्तेमाल होगा। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, इसी में देखिए, and the magistrate shall not record any such confession unless upon questioning the person making it he has reason to believe that he is being made voluntarily। एक बात तो ये ख्याल रखना है कि मजिस्ट्रेट इस तरह से उसको कहेगा। दूसरा क्या है, मजिस्ट्रेट यह चेक कर लेगा, इस बात के लिए मजिस्ट्रेट पहले अपने आप को निश्चिंत कर लेगा कि यह जो आदमी कन्फेशन दे रहा है वो वॉलंटरली दे रहा है, स्वेच्छा से दे रहा है, किसी के दबाव में नहीं दे रहा है। 164 का जो सब सेक्शन 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 का जो सब सेक्शन 2 है इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा इस चीज को कि 164 का जो हम लोग तरीका है कन्फेशन जो रिकॉर्ड करवाते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या चीजें हैं, यह 2 चीजें ध्यान देना है, ठीक है। बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन द मजिस्ट्रेट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द पर्सन मेकिंग कन्फेशन दैट ही हैज नॉट फाउंड टू मेक सच कन्फेशन, वह ही हैज नॉट बाउंड, वह बाध्य नहीं है कन्फेशन देने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा उसको यह चीज बता देगा क्या कि इफ ही डज सो इट मे बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट हिम, यह तुम्हारे खिलाफ जाएगा। और 164 के सब सेक्शन 2 में ही लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट को यह जरूरत हो, ठीक है ना, कन्फेशन, तो सबसे पहले यह चीज देख लेगा कि वह जो मजिस्ट्रेट बयान ले रहा है और जो कन्फेशन बयान दे रहा है जो एक्यूज, वह वॉलंटरली होनी चाहिए। पहले इस बात की वह तस्दीक कर लेगा कि वह जो है वॉलंटरली दे रहा है, किसी दबाव में, किसी इंड्यूसमेंट में नहीं है, वो किसी पुलिस के थ्रेट के अंदर नहीं होना चाहिए। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये 164 का जो बयान है सब सेक्शन 2, यह भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए, अब क्या है, अब एक और चीज में देखिएगा कि कन्फेशन जब भी रिकॉर्ड होगा तो वह किस तरीके से होगा, तो कहता है कि सेक्शन 281 के हिसाब से होगा। आपका सीआरपीसी का सेक्शन 281 देख लीजिए आप लोग, सेक्शन 281 281 क्या कह रहा है, 281 कह रहा है आपका रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। 281 का मैनर होगा, 281 का तरीका होगा। सेक्शन 64 के 4 में देखिएगा कहां से आया है, हम बता देते हैं पहले। ये अपने समझ में आ गया, इसको कोई दिक्कत यहां तक? 162 का सब सेक्शन 2 समझ में आ गया, सॉरी 164 का सब सेक्शन 2, बोलिएगा यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए नीचे आते हैं हम लोग। 3rd नंबर, इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड
The person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession. The magistrate shall not authorize to detention of such person in police custody. ठीक, सब साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं पहले एक बार। फोर्थ कह रहा है एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281, यही चीज भी कह रहे थे। Recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. क्या चीजें लिखा हुआ देख लीजिएगा। I have explained the name that he has not bound to make a confession, वो करवा लेगा, ठीक है ना, वो चीज देख लीजिएगा। चलिए, तो इस तरीके से बयान उसका जो लिया जाता है, अगर आप लोग कभी कोर्ट गए होंगे तो देखे होंगे, उस तरह का बयान जो है इस तरीके के फॉर्मेट पे किया जाता है। होता क्या है, कुछ चीज आप लोग को समझा देते हैं, समझ लीजिए इस चीज को। जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड होता है तो दो तरह के लैंग्वेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की भाषा इस्तेमाल करेगा, या जिस तरीके से एक्यूज जो भाषा इस्तेमाल कर रहा है उस भाषा का इस्तेमाल करना है। ठीक, उसके बाद जब कन्फेशन हो जाता है तो कन्फेशन पढ़कर सुनाया जाता है कि आप इसी तरीके का बयान दिए हैं ना, यही ना कन्फेशन किए हैं, और उसके बाद वहां पे एक्यूज का साइन करवाया जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ये तरीका समझ में आ गया। हाँ, तो अब क्या क्या कंप्लायंस है, कहता दो कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है कन्फेशन रिकॉर्ड में। जब हम उसका एविडेंटरी वैल्यू पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो हम जजमेंट पढ़ेंगे उसमें कहता है कि दो कंप्लायंस करवाना बहुत जरूरी है। तो कौन सा कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है, तो कहता है 164 का सबसेक्शन 2 और 164 का सबसेक्शन 4, ये दोनों कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद कन्फेशन का आपका जो है एविडेंटरी वैल्यू उसका जो है वो जनरेट होता है, तब इसको हम लोग प्रूफ मानते हैं, एज एविडेंस मानते हैं इसको, तब इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस मानते हैं हम लोग। ये दोनों कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। 164 के 2 में देखिए कि वॉलंटरली होनी चाहिए, ठीक है ना, एक्यूज जो है वॉलंटरली कन्फेस करना चाहिए, और दूसरा क्या है कि मजिस्ट्रेट इस बात के लिए पूरा बिलीव हो जाएगा कि वह जो है क्या कर रहा है, वॉलंटरली दे रहा है, और उसको इस बात का उसको मजिस्ट्रेट ये बात उसको कह दिया है कि आप बाउंड नहीं है देने के लिए, और अगर आप दीजिएगा तो यह आपके अगेंस्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल होगा। आज सुबह भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए हैं, आर्टिकल 20 में कंपेल नहीं कर सकते हैं आप उसके खुद के खिलाफ बोलने के लिए, सुबह पढ़ाए थे ना आप लोगों को। हाँ, तो ये दो कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम अब एक चीज को फिर करते हैं। मैनर रिकॉर्डिंग हो गया, 164 का 4 होना ही चाहिए, ठीक है। एक केस है, आप लोग केस कीजिए फटाफट, केस का नाम लिख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा केस है यह, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये केस है आपको 1994 का। अभी जो हम सबसेक्शन 3 पढ़े थे, ठीक है ना, देखिए कैसे वह उसमें कैसे इंश्योर होगा कि जो ये वॉलंटरली हो रहा है कन्फेशन, उसकी विलिंगनेस, इस तरीके से क्वेश्चन पुट करेगा मजिस्ट्रेट उसके सामने, ठीक है ना। मजिस्ट्रेट जब उससे बात करेगा कन्फेशन लेने के दौरान, तो अब सुनिएगा करतार सिंह के केस में सुनिएगा क्या होता है। 1994 का केस है, हम पढ़ देते हैं। दैट द मजिस्ट्रेट बिफोर रिकॉर्डिंग द कन्फेशन शुड properly question the accused to elicit from him whatever facts he is willing to state। उसको कहने की उसको जो है विलिंगनेस है उसका, वह खुद कहना चाहता है, ठीक है। उसको इस तरीके से उसको क्वेश्चंस फैक्ट वो किए जाएं कि लगे कि वह कहना चाहता है, किसी दबाव में किसी प्रेशर में वो नहीं है। कन्फेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड विथ ग्रेट केयर एंड, ठीक है ना, सरकमपेंशन, ठीक है। आपको बहुत प्रॉपर केयर के साथ क्वेश्चन पुट करना है, प्रॉपर केयर के साथ इस चीज को आपको देख लेना है कि वह जो है उसका विलिंगनेस है कि नहीं जवाब देने का, उसको वह वॉलंटरली दे रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, आप लोग बार बार इस पर जोर दे रहे हैं,
यही चीज की कमी हो जाती है ना पुलिस के सामने दिए गए बयान में 161 में, क्योंकि वो तो इंड्यूस कर सकता है, वो तो फोर्स अप्लाई करता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रिजम्पशन है क्या। हाँ, वाकई वो कन्फेस कर रहा है, करना चाहता है कि नहीं चाहता है, इसीलिए उसने पहले भी पढ़े, उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसका लॉयर रह सकता है। ये करतार सिंह का केस है। अब इसमें क्या चीज हुआ था, केस पढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छा केस है, स्टेट ऑफ पंजाब का केस है 1994 का। The following directions are normally followed by a magistrate in order to ensure that a confession is made voluntarily. सुनिएगा क्या है। After giving warnings to the person making confession, क्या वार्निंग दिया था मजिस्ट्रेट? 2 का कंप्लायंस था, मजिस्ट्रेट को कहा था कि तुम कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं हो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम मत दो बयान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम दोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, क्यों ऐसा बयान तुम दे रहे हो, तुमको कोई दबाव है, कुछ है, इस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जाता है। द मजिस्ट्रेट शुड गिव हिम एडुकेट टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट सो दैट हिज माइंड इज फ्रीड फ्रॉम एनी पॉसिबल पुलिस इन्फ्लुएंस। कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है यह। सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए डायरेक्शंस देखिए, इस केस में भी डायरेक्शन था, 1957 का केस, सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या कहा कि उसको जो वार्निंग दे देगा मजिस्ट्रेट कि क्यों बयान दे रहे हो, ठीक है ना, उसको सब कुछ समझा देगा, प्यार से समझा बुझा देगा कि मत दो बयान, तुम्हारे खिलाफ जाएगा, ठीक है, उसको बिल्कुल उसको कॉन्फिडेंस दिला देगा कि तुम बयान देने के लिए बाध्य नहीं हो, या कोई प्रेशर है उसके ऊपर तो तुम दोबारा सोच लो, और कोशिश ये किया जाएगा कि वो पुलिस, अगर किसी पुलिस इन्फ्लुएंस में है, अगर वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में है तो उससे वो बाहर आ जाए, जो अगर वो भय है, जिसका उसको भय है, वो भय मुक्त हो जाए, ठीक है, क्लियर। हाँ, बहुत अच्छा अच्छा चीज सब है ये, सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल चीज है ये सब। एक और डायरेक्शन है, पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन। इंक्वायरी मस्ट बी मेड फ्रॉम द एक्यूज्ड एज टू द कस्टडी फ्रॉम विच he was produced and the treatment he had been receiving in such custody. If marks of injury are found on the accused, he should be asked how he received him. अब देखिए कितना अच्छा चीज है, जो मजिस्ट्रेट बयान लेने गया है, जो मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट से बयान लिया जा रहा है, बोले ना कि बहुत अच्छा चीज है ये। अब क्या करना है मजिस्ट्रेट को, इस बात को देख लेना है कि उसके शरीर पर कहीं निशान का कोई चिन्ह, कोई मारपीट का कोई चिन्ह तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस को मारपीट कर लाई है, पुलिस के कस्टडी में था, पुलिस मारा पीटा है, डराया धमकाया है, क्या मजिस्ट्रेट साहब को बुलाते हैं, तुम बयान देना, अपना जो कन्फेशन दो अपना तुम। तो ये इस चीज को भी देख लेना है, एकदम बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उसको भय मुक्त होना चाहिए, उसके बाद ही बयान रिकॉर्ड करना है। तो ये सब गाइडलाइन है, सब देखिएगा आप लोग। सुनिएगा फिर तीसरा सुनिएगा। इफ द एक्यूज्ड इज हैंडकफ्ड, यानी अगर उसको हथकड़ी लगा हुआ है, द मजिस्ट्रेट शुड ऑर्डर टू रिमूव द सेम एंड द पुलिस ऑफिसर हु आर लाइकली टू हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द एक्यूज्ड शुड बी ऑर्डर्ड आउट इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्री एनवायरनमेंट। अगर उसको हथकड़ी लगा कर लाया गया है तो पुलिस को कहेगा इसका हथकड़ी खोलो, जाओ बाहर खड़े रहो, तुम लोग अंदर नहीं आना है। उसको एकदम क्या कहते हैं, उसको फ्री एनवायरनमेंट देना है, उसको पहले सब कुछ समझा बुझा के एकदम फ्री एनवायरनमेंट, भय मुक्त एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, उसके बाद ही बयान रिकॉर्ड करवाना है, उसको पुलिस इन्फ्लुएंस से बाहर ले आना है उसको। फोर्थ सुनिएगा, द एक्यूज शुड बी एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द टॉर्चर और प्रेशर। अभी देखो 64 का सबसेक्शन 3 पर है, ठीक है, प्रेशर फ्रॉम पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ ही डिक्लाइंस टू मेक ए स्टेटमेंट। उसको यह कहा जाए एक्यूज्ड को कि तुम बयान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हम इस बात का यकीन दिलाते हैं कि तुम अगर बयान नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आगे टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तुमको पुलिस के द्वारा
पुलिस तुमको टॉर्चर नहीं करेगी, ऐसा नहीं कि तुम अब बयान नहीं दोगे हम चले जाएंगे तो पुलिस तुमको मारपीट करेगी, नहीं करेगी तुम्हारे साथ कुछ भी। 164 का सबसेक्शन 3 फर्दर प्रोहिबिट्स द रिमांड टू पुलिस कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड इफ ही एक्सप्रेसेस हिज अनविलिंगनेस टू मेक द कन्फेशन व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। और अगर वो इस तरह का कुछ बोलता भी है कि पुलिस हमको रिमांड पे ले लेगी अगर हम नहीं बयान देंगे, मारेगी पीटेगी, तो इस बात को कहना कि नहीं तुमको रिमांड से बाहर कर देते हैं, पुलिस रिमांड से, पुलिस रिमांड पे तुमको नहीं रखा जाएगा, तुमको बयान देना है जाओ तुम जुडिशियल रिमांड में तुम्हारे हम लिख देते हैं, जुडिशियल रिमांड में चले जाना, वहां तू सोच के फिर हमको बोलना तो हम फिर तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करेंगे। ओके, पुलिस तुमको तंग नहीं करेगी। ओके, ठीक है, क्लियर। बोलिएगा। हाँ, आफ्टर कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड ही शुड बी सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, जस्ट अभी यही चीज हम बोले भी अभी, जुडिशियल कस्टडी एंड ऑन नो अकाउंट बी रिटर्न टू पुलिस कस्टडी। इसको बिल्कुल इंश्योर कर देना है कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है ना। इट इज इंपरेटिव फॉर द मजिस्ट्रेट टू एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 22 में जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो हम लोग पढ़ेंगे, 20 भी पढ़े थे, 22 भी पढ़ेंगे, उसको बताया जाए कि क्या आपका संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। द कन्फेशन रिकॉर्डेड आफ्टर कंप्लायंस ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस स्टेट अबव विल बी ऑफ हाई एविडेंटरी वैल्यू एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। इतना चीज अगर आप कर देते हैं, इतनी चीजें आप डायरेक्शंस को अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 164 के बयान का क्या एविडेंटरी वैल्यू है, तो याद रखिएगा कि इतना कंप्लायंस करने के बाद 164 सब सेक्शन 2, 164 सब सेक्शन 4 और अभी जो गाइडलाइंस पढ़े, करतार सिंह का भी गाइडलाइंस पढ़े हम लोग, उसके केस में भी देखे थे हम लोग, अभी एक केस और हम लोग देखे थे, किसका केस, सरबंस सिंह रतन सिंह का केस, वो भी पंजाब का ही केस है 1957 का। इतना गाइडलाइन फॉलो करने के बाद यानी क्या होता है, आपका इस बयान का बहुत ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू हो जाता है, इस सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, अगर आप इस कंप्लायंस के साथ, इस गाइडलाइन के साथ अगर रिकॉर्ड करवाते हैं कन्फेशन को, तो क्लियर। चलिए, एक 164 हम लोग देख लिए। अब अगर तो आप लोग एविडेंटरी वैल्यू भी पता चल गया आपको। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, अगर 164 में अभी जितनी चीजें पढ़े उसका अगर नॉन कंप्लायंस करते हैं तो क्या, तो पहले कंप्लायंस करना है, तो इसका क्या एविडेंटरी वैल्यू है आप जो आगे लिखेंगे, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ सेक्शन 164, ठीक है ना। जब ये पूछा जाएगा तो आप इसको लिखेंगे, सिंपल सा चीज, द कन्फेशन सो रिकॉर्डेड कैन बी यूज्ड एज सब्सटेंटिव एविडेंस even though the magistrate making the record is not called as witness to formally proved it। जिस मजिस्ट्रेट ने ये कन्फेशन लिया है उसको नहीं बुलाए, उसको बुलाए या ना बुलाए, ठीक है ना, फिर भी मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कन्फेशन जो होता है, ठीक है ना, उसको क्या माना था, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्यूम्ड किया जाता है कि यह जेन्युइन है। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 80, वो जो डॉक्यूमेंट भेजा गया, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जो कागज भेजा गया, ठीक है ना, ट्रायल के पास, ट्रायल होने के समय में कन्फेशन को, तो यह माना जाएगा कि सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जो जेन्युइननेस बोलते हैं डॉक्यूमेंट का, यह डॉक्यूमेंट जो है आपका जेन्युइन है, इसीलिए यह सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। क्लियर। चलिए, अब इसमें पढ़ देते हैं, एक दो और चीज पढ़ देते हैं। सेक्शन 164 इसका एविडेंटरी वैल्यू हम बता देते हैं आपको। अब द कोर्ट आर एडमिसिबल इन एविडेंस इफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शन आर डुली कंप्लाइड विथ। अगर आप जैसे बोलेंगे 164 का 2 और 164 का 4 अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं तो यह माना जाएगा क्या, इसको एडमिसिबल है कोर्ट में। यह
Such statements record under section 164 can be used at the stage of trial for contradiction, corroboration and cross examination. हम इसका इस्तेमाल करते हैं 164 को। ठीक है, क्लियर? अब नॉन कंप्लायंस का क्या इफेक्ट है? अगर आप 164 सबसेक्शन 2 और 164 सबसेक्शन 4 अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं, जैसा कहा है वैसा आप रिकॉर्ड नहीं करवाए हैं, तो क्या होगा? एक 164 जो होगा विल नॉट बी इफेक्टेड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। सेक्शन 463 ऑफ कोड ऑफ 463 का देखिएगा, इसमें सेक्शन 463 वो भी लिख लीजिए आप लोग। 463 में साफ साफ लिखा हुआ है अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है that the statement and confession made under section 164 will not be affected, सिवाय दो अपवाद भी है इसमें। 463 का बयान देख लीजिए, 463 भी देख लीजिए आप लोग। 463 कह रहा है आपका नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281, देख लीजिएगा, मिल गया। हाँ, सेक्शन 463 अगर नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो कह रहा है कि आपका 164 जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा, सिवाय दो केस के। एक्सेप्शंस दो तरह का दिया है। क्या एक्सेप्शंस है आप लोग लिख लीजिए। इफ सच नॉन कंप्लायंस हैज इंजर्ड द एक्यूड इन हिज डिफेंस ऑन द मेरिट्स एंड ही हैड नॉट डुली मेड द स्टेटमेंट। दो है, जब उस सेक्शन को पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा नॉन कंप्लायंस वाला, वहां भी देख लेंगे। केस लिख लीजिए, इस पे बड़ा अच्छा केस है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह, SINGHARA। देखिए इस केस का जजमेंट हम पढ़ते, बड़ा खूबसूरत जजमेंट है। Oral evidence of the confession made under section 164 is totally inadmissible in evidence, and the contents of the confession can be proved only if it is duly made in the prescribed manner under section 164. तब तो फिर आप मेरिट पे जाइए, समझ रहे हैं। अगर आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तब तो मेरिट की बात हो जाएगी, मेरिट पे डिसाइड होगा, तब तो फिर केस। हाँ बिल्कुल, कोई एविडेंट वैल्यू नहीं उसका, तो मेरिट डिफेक्ट नहीं होगा, तब तो मेरिट पे जाइएगा फिर ना, तब तो फिर प्रोसिक्यूशन एस्टेब्लिश करेगा तो ना, फिर तब तो टेस्टिमनी, क्रॉस एग्जामिन विटनेस। अदरवाइज कन्फेशन का मजिस्ट्रेट में दिया गया बयान तो इतनी एविडेंटरी वैल्यू है कि इस पर आपको सजा हो सकती है। अगर आप कन्फेस कर लेते हैं तब तो इसी ग्राउंड पे आपको सजा हो जाएगी। हाँ, एक इसमें एक और अच्छा केस है, पढ़िएगा आप लोग, और अच्छा केस है, दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 2011 का केस है। दारा सिंह वर्सेस रिपब्लिक ऑफ इंडिया। देखिए कितना अच्छा चीज केस में है, पढ़ते हैं, जजमेंट सुनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का। कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 requires strict and faithful compliance of provision of section 164 subsection 2 and 2 section 164 subsection 4, यानी कि ये स्ट्रिक्ट फॉलो करना है
162 सब सेक्शन 2, 164 सब सेक्शन 2 एंड 164 सब सेक्शन 4। ये स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, इसको कंप्लायंस करना है जो लिखा गया है। द फेल्योर टू ऑब्जर्व सेफ गार्ड्स नॉट ओनली इंपेयर्स द एविडेंटरी वैल्यू, अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं ऐसा करने से, तो खाली आपका जो है एविडेंटरी वैल्यू खराब नहीं होगा, बट कास्ट ए डाउट ऑन नेचर एंड वॉलंटरीनेस ऑफ कन्फेशन। तो यह भी हो सकता है, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है, यह क्या, ये डाउट क्लियर करेगा, डाउट क्रिएट करेगा। अगर आप ऐसा नहीं कंप्लायंस करवाते हैं तो ऐसा माना जाएगा, ठीक है ना, कि वह जो है आप जबरदस्ती लिए हैं, वॉलंटरी, उसमें कोई उसका वॉलंटरी नहीं था, उसकी इच्छा नहीं थी देने की, तो इसका एविडेंटरी वैल्यू खराब हो जाएगा आपका। क्लियर? बोलिएगा मनीषा, क्लियर? ये हमारा 164 का बयान है। इसके बाद, इससे पहले हम लोग 161 का भी बयान देखे थे पुलिस का, उसका क्या एविडेंटरी वैल्यू था वह भी देखे थे। ये 164 का बयान देखे, इसका क्या वैल्यू है यह भी देख लिए। 161 का बयान जो था वह पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन लेता था। ये 164 का बयान है, ये ड्यूरिंग जो है यह भी इन्वेस्टिगेशन के समय ही होता है, बट मजिस्ट्रेट को दिया जाता है यह। ओके, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। इसमें और है 64 का ए वगैरह सब भी है, वो भी देखेंगे हम लोग, कल करते हैं इसको।